getting marks is more important to stand up in the market. बाई चांस ये वाला छिलका क्रिएट कर दिया गया है, अदरवाइज नॉट एट ऑल। तेंदुलकर ने कितने मार्क्स लिए हैं? नहीं ना। तेंदुलकर कितना कामयाब है? ओ वाओ, तो की ना है शाह जी ਤੁਹਾਡਾ? जसजोत जी तुसी आंसर कर दिता। I think if you want to be a musician, you want to be a writer, you want to be a player, or you want to be whatsoever, your being must be nurtured। ਤੁਹਾਡੇ being ਨੂੰ ooze out करके बाहर ਕੱਢਣ ਦਾ सिस्टम ਅਸੀਂ क्रिएट करना है। अगर आप सब लोग मेरा साथ देते जाओ ना, तो हम फ्यूचर वाले मम्मी पापा आप लोग ही बनेंगे ना। तुम फ्यूचर में भारत में बच्चे के बीइंग को ऊज आउट करने वाली बात करेंगे। ये 100 करोड़ नंबर वाली परसेंटेज से कामयाब होने वाला 3 इडियट्स वाला चतुर नहीं बनेंगे। मेक सेंस? करेक्ट सर, लेकिन सर आपने कहा ना जैसे हमारे पेरेंट्स को सर मार्क्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो सर हमें भी आगे स्टैंड अप करना पड़ेगा। सर मार्क्स सर मेन चाहिए सर, ताकि हमारे जो आगे फ्यूचर है वो भी आगे आए। तो लेकिन आप जैसे हमारे पेरेंट्स है वो कहते हैं मार्क्स नहीं आएंगे तुम लोग आगे कुछ नहीं कर सकते, ये है तो वो लोग जैसे आपने कहा ना हमारा जो मेन फोकस है, वो लोग हमारे फोकस में फोकस नहीं करते कि हम लोग क्या करें आगे, क्या किस पे जाए। वो लोग हमें फोकस करके तुम लोग ये चीज लो, ये आगे ये चीज करो। लेकिन सर उनको सर हम लोग सर कैसे समझाएंगे कि हम लोग क्या चाहते हैं? बच्चे, हम उनको नहीं समझा सकते। They are not on this earth. They have not given birth to the child समझने के लिए। They are gone case. Life is yours. हम उनको नहीं समझा सकते। हमारे साथ पता है क्या हुआ है? मम्मी के अंदर 14% गलतियां थी बिफोर मैरिज। 14% वो अपने पेके से लेके आई थी। पापा के पास 32% गलतियां थी, पापा अपने घरों लेके आए थे। राइट? 32 और 14 मिलके 46% हमारे सिर पे डाल दिया दोनों ने मिलके। हम उनको ठीक कर रहे हैं? क्या नॉट? हाँ, कृति वाला क्वेश्चन कि मुझे इस केले के छिलके ऊपर स्लिप नहीं होना कि मैं 46% से ज्यादा वाली पर्सनैलिटी बनूं, गलत। और 46% से ज्यादा मुसीबत अपने बच्चे के लिए डाल दूं। जो पहले वाला एनवायरनमेंट में पॉल्यूशन क्रिएट किया गया है, वही वाला थॉट प्रोसेस सारों के दिमागों में क्रिएट किया गया है। क्या मैं इस थॉट प्रोसेस से अपनी लाइफ आगे बनाऊं जिसके लिए मुझे 97% मार्क्स की बात कर रहे हो? हमारे टाइम पे 33% पास वाला गिना जाता था। आज है 33% की बात कोई? नहीं है ना। तो मेरे टाइम के बाद आज 97% की बात भी वही इंसान कर रहा है जो मेरे टाइम पे 33% की करता था। एम आई राइट? तो फिर ये मैन मेड है, दिस इज कन्वेंशनल, देन दिस मे बी रॉन्ग। तो तेंदुलकर वहां कैसे चल रहा है? माय डियर, अच्छा आप मेरे को बताओ धरती पे जसजोत कितने हैं? ओ वाओ, यू आंसर्ड। माय डियर, यू आर यूनिक एज तेंदुलकर, as unique as anybody else. This is your life. You have to be very careful about your life. मम्मी पापा या सिस्टम की गलती के कारण मैंने जसजोत सिंह ने इस पूरी कोल्लू के बैल की गेम में नहीं फंसना। उसको ना फंसने वाला तरीका हमने क्या अपनाया है? मम्मी पापा की बात मत मानो, रिलीजन की बात मत मानो, जो बोले शराब नहीं पीनी उसको मोड़ के जवाब दो मैं ज़रूर पीऊँगा। वो बोले 1 पैग मत पियो, मैं 24 घंटे शराब में नहाऊंगा। ये हमारा तरीका है इस कोल्लू के बैल ना बनने वाले से छुटने का। पर ये तो हमारा तरीका गलत है। दिस इज इग्नोरेंस, दिस इज एडामेंट होने वाला स्वभाव। एम आई राइट?
सो जसजोत सिंह जी, तेंदुलकर ने अपना रास्ता ढूंढ लिया ना, आप भी ढूंढ सकते हैं। मेरी शेयरिंग के बाद कल से ये मत कहना भूपिंदर सिंह बोल गया नंबर लेने ने, इसलिए मैं पढ़ूंगा ही नहीं। जैसे भूपिंदर सिंह ने अपने चित्रहार देखने वाले दिन बोला था मैं पढ़ूंगा ही नहीं, कोई मुझे पढ़ा के दिखाए, तो अब सारे कल ऐसे हाथ मत खड़े कर देना नुकसान हमारा हो जाएगा। माय डियर जसजोत सिंह जी, इफ यू लव योर सब्जेक्ट्स ट्राई टू study vigorously and sincerely. If you don't love or maybe any subject which you cannot go through, तो उसके बारे में अपने रास्ते सोच लो, पर नंबर को फोकस करके मत पढ़ना। बस ये गेम सीखनी है कि आई एम नॉट कंसर्न्ड अबाउट नंबर्स, आई एम कंसर्न्ड अबाउट जितना मैं सिंसियरली पढ़ सकता हूं मैं पढ़ूंगा, जितना सिंसियरली जुडिशली मैं अपना टाइम को कंज्यूम कर सकूं करूंगा। आई विल नॉट वेस्ट माई टाइम। फाइन। जसजोत सिंह जी बल्ले बल्ले हो जाएगी ਤੁਹਾਡੀ इंडिविजुअल दी स्टॉक मार्केट ਦਾ हाईएस्ट प्राइस हो जाएगा, ਤੁਹਾਡਾ शेयर बहुत हाई हो जाएगा। सर लेकिन सर हमारा शेयर तो सर हाई हो जाएगा, लेकिन सर वो तो बात है जैसे उन्होंने कहा है, जैसे जो हमारा जैसे है कि जैसे मुझे आर्किटेक्ट जैसे बनना है, लेकिन सर जैसे क्या बनना है? आर्किटेक्ट जैसे मैंने बनना था। आर्किटेक्ट? यस सर मेरे को डिजाइनिंग से मेरे को है सर, मैं आर्ट से मेरी अच्छी, तो मैं सोचूंगी आर्ट की लाइन में जाऊँ, लेकिन मेरे पेरेंट्स कहते हैं उसमें आगे फ्यूचर ही नहीं है कुछ, तुम लोग आगे जाके तुम लोग क्या करोगे? मेरे बच्चे इसी दुखते हुई बीमारी रग की तो हम यहाँ बात करने आए हैं। ये सर, ये कि तो वो जबरदस्ती मैं बनना आर्किटेक्ट चाहता हूँ और बना मेरे को डॉक्टर रहे हैं, है ना। अब आप क्या करना, उनके सामने इंजेक्शन उठाना डॉक्टर बनने के बाद और पेशेंट के यहाँ पर नक्शे बनाने शुरू कर देना, बोलना मेरे को तो नक्शे का शौक था, आप जबरदस्ती लाए हो। और हिटलर ने जो वर्ल्ड वार में 6 मिलियन लोगों को मारा, उसने 6 मिलियन लोगों को इसलिए मारा क्योंकि हिटलर पेंटर बनना चाहता था, उसके साथ यही वाली गंदी गेम खेली गई। हिटलर कुछ और बना दिया गया, सारी फ्रस्ट्रेशन वहां पर निकल गई। हिटलर ने इंजेक्शन को उठाया और लोगों की बॉडी के ऊपर नक्शे बनाने शुरू कर दिए, है ना। हिटलर ने इंजेक्शन के अंदर दवाई नहीं डाली, बीमारी दूर नहीं की, इंजेक्शन के आगे चाकू लगा लिया और लोगों की ब्लीडिंग शुरू कर दी। एम आई राइट? यस सर। यू नो अबाउट हिटलर, व्हाट ही डिड? यस सर। वी डोंट वांट टू बी हिटलर एनी मोर, है ना। यस। एंड यू आर ऑल्सो दुखी फ्रॉम दैट, है ना। yes, तो ये मम्मी पापा को स्पेयर कर दो यार। ये एजुकेशन सिस्टम को ना हम आस्ता आस्ता बदल सकते हैं। हो सकता है कल जसजोत सिंह के बच्चे को ये प्रॉब्लम ना देखनी पड़े, पर कहीं तो शुरू करेंगे ना यार मेरे यार। यस सर। है ना, करेंगे ना। यस सर। लेट अस ट्राई, ओके, होप फॉर द बेस्ट एंड ट्राई, प्ले इट। अब तो सर हम फंस चुके हैं, अब तो हम कॉमर्स में आकर तो फंस ही गए हैं एक तरीके से। माय डियर, और सर आगे से हम कुछ उस लाइन में तो जा ही नहीं सकते अब तो हम लोग तो। आप ना अपने इंटेलेक्ट को आगे निकाल सकते हो, कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। मैं सिविल इंजीनियर हूँ, मुझे किसी ने फोर्स नहीं किया था कि सिविल इंजीनियरिंग करो, लेकिन सिविल इंजीनियरिंग करने के बाद जब मैं जॉब में आया, सबसे पहले मुझे नजर आया कि सिविल इंजीनियर को सीमेंट की छत के ऊपर रोड़ी डालते हुए हेरा फेरी करनी पड़ती है, राइट। मुझे समझ में आ गया मैंने गलत पढ़ाई की है, ये फील्ड मेरी नहीं है। पर मुझे ब्रिज बनाने आते थे, टनल बनानी आती थी, रोड्स बनानी आती थी ना। मैंने पता क्या किया, मैंने चैलेंज ले लिया, मैं लोका दे मन तक, सोल टू सोल, हार्ट टू हार्ट ब्रिज बनाया करूंगा। एंड आई एम फुली सक्सेसफुल इन दैट। मुझे यहाँ पर अमेरिका से आकर यहाँ पर 100% नहीं, 1,000,000% प्यार मिलता है। क्यों? क्योंकि हमने बुक लिखी है दिल से दिलों की राह, केंद्रीय विद्यालय के 900 स्कूलों में जा चुकी है, आपके पास पहुंचेगी। पंजाबी में दिल नू दिलां दी राह, दिल से दिलों की राह, सोल टू सोल अंडर प्रिंट है।
I think within 1 month we would be able to launch that. So अब हम क्या कर रहे हैं, हिंदू है या मुसलमान है, सिख है या ईसाई है, अमीर है या गरीब है, मुंडा है या कुड़ी है, हम दिल से दिलों की राह बनाने का ब्रिज बना रहे हैं, सड़कें बना रहे हैं. क्यों? क्योंकि भूपिंदर सिंह इज इंजीनियर एंड नो वन कैन ब्राइव. यहां पर सीमेंट डालना ही नहीं, यहां पर दिल से दिल को ग्लू किया जा रहा है. और ग्लू करने वाले मिस्टर नवीन और स्वीटी मैम जैसे मिलते जा रहे हैं हमें, जो आपका प्यार समझते हैं. माय डियर जसजोत सिंह जी, ए वाली गल करन वास्ते मम्मी पापा सामने टाइम नहीं है ना, चांस नहीं है ना. ए वाली गल टीचर नाल करन दा चांस नहीं है ना. ए वाली गल एजुकेशन डिपार्टमेंट दा बूहा खड़कान दा चांस नहीं है ना. वी आर हियर बिकॉज भूपिंदर सिंह इज इंजीनियर and this whole team, all engineers, all architects, all professionals or anybody else, all are with me. हम सब मिलके भाई साहब सड़कें बना रहे हैं, ब्रिज बना रहे हैं लोगों के दिल के. फाइन. यस सर. रास्ता चूज कर लो अपना. अगर फंस गए हो ना, इस पढ़ाई को जितना अपने बीइंग में रह के कर सकते हो करो. नंबर के लिए मत करना. फेल हो जाओगे ना, नो प्रॉब्लम, पर जुडिशली इसको कंज्यूम जरूर करना टाइम को. शराब पी के, टोटियां कुड़ियां दे पीछे फिर के, इंटरनेट पे और सेल फोन पे MMS में अपने आप को फंसा के मत बिताना. बाकी जो बनेगा ना, बी ट्यून्ड विद इट. करेक्ट. बस डोंट फोकस ऑन योर नंबर्स. नंबर्स बड़ी भारी मुसीबत है. अगर मैं ग्लास नु चुक ला ना, अगर मैं इसको 15 मिनट उठाए रखूं क्या होगा? यस. और अगर मैं इसको 5 घंटे उठाए रखूं तो क्या होगा? और ज्यादा स्ट्रेन हो सकता है मेरी बाजू सो जाए, है ना, हो सकता है हाथ से छुटक जाए. और अगर मैं इसको 24 आवर्स उठाए रखूं या होल लाइफ उठाए रखूं, फिर तो बहुत ही मुसीबत हो जाएगी ना. फिर तो मैं कपड़े भी नहीं बदल पाऊंगा, नहा भी नहीं सकांगा, सो भी नहीं सकांगा, खा भी नहीं सकांगा. बहुत टेंस हो जाएगी ना. एक ग्लास ना नंबर है, परसेंटेज है. डोंट टेक दिस स्ट्रेस, ड्रॉप इट, जस्ट स्टडी इन योर बीइंग. मनु एक गल याद आई. मेरा 10th ग्रेड विच एग्जाम मैं पढ़ाई पूरी नहीं सी की. सिंसियरली आई डिड नॉट स्टडी. आई यूज टू प्ले ए लॉट. आई वॉज ऑल इंडिया इंटरयूनिवर्सिटी सॉकर प्लेयर प्लस साउथ जोन बैडमिंटन चैंपियन. खेलता बहुत था मैं. सो मैंने अपना टाइम वेस्ट किया और मैं एक सब्जेक्ट में पढ़ा नहीं. मेरे को घर आते ही बोला जाता था पेपर निकाल, कौन से क्वेश्चन आए हैं, अच्छा इस पहले का क्या जवाब दे के आया, अच्छा दूसरे का क्या दे के आया. अब मेरे आंसर मुझे पता था, मैं ठीक करके नहीं आया. तो मैंने पेपर निकाल दिया और मैंने बोला मदर को, बीजी मेरा ना भूख लगी है बड़ी. एंड माई ब्रदर एंड सिस्टर, बोथ एल्डर ब्रदर सिस्टर आर आस्किंग मी क्या आंसर करके आया. मैंने कहा मेरे को भूख लगी है. नहीं आंसर बता. मैंने रोना शुरू कर दिया, मेरा ढिड पीड़ हो रहा है. दे सेड आंसर की करके आया. मैंने कहा मैं तुम्हें बता नहीं सकता, पर मैं फेल हो जाऊंगा, मुझे मालूम है फेल हो जाऊंगा, मैं ठीक नहीं करके आया. और मैंने एग्जाम से लेके रिजल्ट तक रोज कहना शुरू कर दिया, वो सब्जेक्ट के बारे में बात मत करना, मैं फेल हो जाऊंगा, मैं पढ़ा नहीं है, मैं सच सच बता रहा हूँ मैं फेल हो जाऊंगा. मैंने अपनी एक गेम चला दी कि अगर मैं फेल हो गया तो मैं तो साफ साफ कह दूंगा मैं ऐसा ही हूं बस. मैंने तो आपको बोल दिया था मैं फेल हो जाऊंगा, राइट. पर इस मेरे नेगेटिव प्रैक्टिस को आप ऐसे बनाओ कि मुझे जो समझ में आता है मैं अपने करैक्टर को लूज किए बिना अपने पूरे बीइंग में ऐसे ही जाना चाहता हूँ. आप मुझे ज़बरदस्ती डॉक्टर मत बनाएं. अगर वो नहीं मानते हैं तो कॉमर्स वाला मुझे मत बनाएं. ज़बरदस्ती कॉमर्स पढ़ाते हैं तो आप कॉमर्स पढ़ते जाओ और बाद में फिर उस फील्ड में चले जाना जो आप जाना चाहते हैं, है ना.
लेकिन एक ही शर्त रहेगी, छिलकों पे नहीं फिसलना। फाइन। यस सर। आप एक्स के बदले वाई बनते हैं तो क्या हुआ, पर छिलके पे नहीं फिसलेंगे। टाई योर ओन पैराशूट, अदरवाइज यू विल डाई। उस अमेरिकन आर्मी वाले की तरह आपको कोई ठीक पैराशूट बांधने वाला नहीं मिलेगा। लेकिन जसजोत जी, यू नो कि दुनिया भर विच जितने भी मोस्ट सक्सेसफुल, मोस्ट ग्रेट पीपल, मोस्ट क्रिएटिव पीपल बने हैं ना, सब दे पिछे मम्मी पापा ग्रेट हैं। जो भी ठीक तरीके नाल नर्चर किया गया ना, ही कैन डू वंडर्स ऑन दिस अर्थ। जिस किसी नू ठीक मम्मी पापा नहीं मिले, फॉर्चुनेटली उसनू अगर स्कूल विच टीचर चंगी मिल गई, चंगा मिल गया, फिर वो वंडर्स कर सकता है। क्यों? क्योंकि उसको कहीं ना कहीं छिलकों से बचाने वाला कोई मिल गया। सो हर ग्रेट पर्सनैलिटी दे पिछे नंबर 1 मदर, नंबर 2 फादर और ग्रैंड पेरेंट्स, कोई ना कोई सिबलिंग्स होंदा है जिहड़ा सानू खड़ा करदा है, नर्चर करदा है, चिजलिंग करके सानू साडा करैक्टर ओज आउट करके वो पर्सनैलिटी बना देता है। राइट? सो यू कैन बी दैट। फाइन? फाइन। थैंक यू।